अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या हम मंदिर की सफाई कर सकते हैं? क्योंकि अमावस्या इज अ नो मून डे। उस दिन आपकी काली विद्याएं, पितृ, दक्षिण की दिशाओं की एनर्जी हाई लेवल पे होती है। तो आप अमावस्या निकलने के बाद जब प्रतिपदा आएगी शुक्ल पक्ष की, उस दिन आप सफाई करिए जी। तो बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। जैसे मंदिर में हम लोग वस्त्र चढ़ाते हैं, तो वो किस रंग के होने चाहिए? मतलब अभी तो हर चीज फैशन के अनुसार होने लग गई है। हमारा जो मन करता है हम उस हिसाब के कपड़े बनवा लेते हैं, लेकिन क्या रंग होना चाहिए विशेष रूप से? ग्रहों की भी बात करें तो गुरु और बुध ही है जो ज्ञान और विद्या प्राप्त कराते हैं। जी। शादियों में भी आजकल ट्रेंड है कि मिलनियों के अंदर चांदी के सिक्के देते हैं। तो लक्ष्मी, गणेश जी या किसी भी भगवान के गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये शास्त्रीय नहीं अलाउ करता। कछुए की जो कांच की जो मूर्ति है, वो उसको रखा होता है, लोगों ने घर पे रखा होता है, मंदिर में रखा होता है। क्यों? मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद तो ये फैशन या गिफ्टिंग सेंस है, लेकिन इसके पीछे भी कोई इम्पोर्टेंस। देखिए, अगर आप विष्णु जी के अवतारों में जाएंगे तो उसके अंदर उन्होंने कछुए के ऊपर से पृथ्वी को बाहर निकाला था मत्स्य अवतार में। तो कछुए से आप अपनी एक तो प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं मंदिर में अगर कछुआ रखा हुआ है। जब हम घर में पूजा करते हैं तो पूजा करते वक्त अगर हम घंटी बजाएं तो वो घंटी बजाना शुभ माना जाता है या फिर नहीं? घंटी को बोला गया है, जब हम पूजा करते हुए घंटी बजाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का आगमन, मतलब पॉजिटिव एनर्जी हम इनबिल्ड कर रहे हैं। वो जो वाइब्रेशन आती है उससे नेगेटिविटी कटती है। मनीष जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और पूछते भी हैं कि घर के मंदिर की सफाई किस तरह से और किस दिन करनी चाहिए? देखिए, घर के मंदिर की सफाई एक तो हमेशा, मैं तो ये कहता हूँ, हर रोज ही मूर्तियों को साफ करना चाहिए। रीजन, हम भी अपने आप को शुद्ध करते हैं ना सुबह, तो भगवान को। और अगर जो लोग महीने में करते हैं या 15 दिन में, तो एटलीस्ट पूर्णिमा से पहले या त्रयोदशी से पहले जरूर कर लीजिए। जी। और मंदिर में जैसे हमने सुना है कि माता रानी की या भगवान की मूर्ति के साथ साथ फोटोज रखनी भी चाहिए। मतलब एक भगवान की कितनी फोटो और क्या मूर्ति होनी चाहिए? देखिए, मंदिर के अंदर 5 भगवानों की प्रधानता है खाली। गणेश जी, देवी जी, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य भगवान। बाकी आप जो भी मूर्ति रखें या फोटो रखें तो एक एक ही होनी चाहिए, जोड़े में ना रखें। जैसे देवी जी की है तो एक ही फोटो होनी चाहिए, शिव जी है तो एक ही होने चाहिए, राम दरबार है तो एक ही होना चाहिए। या तो फोटो हो या तो मूर्ति। हाँ, फोटो हो तो और अच्छा है, क्योंकि उसको हम चर प्रतिष्ठा में मानते हैं। अच्छा। मूर्तियों के लिए भी साइजेस का नियम होता है, तो उसमें छोटे होने चाहिए 3 इंच के आसपास। तो उसके अंदर आपको नियम पालन की जरूरत नहीं है। जी। जैसे आपने साइजेस की बात की, मेरा अगला सवाल यही था कि जो मूर्तियां और जो फोटोज हैं उनका क्या एग्जैक्ट साइज होना चाहिए मंदिर में रखने के लिए? देखिए, फोटो आप A4 साइज की आराम से लगा सकते हैं। फोटो कोई भी साइज हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूर्ति छोटे स्वरूप में ही होनी चाहिए। अच्छा, 3 बड़ी इंच मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बड़ी मूर्तियां रखेंगे तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। प्राण प्रतिष्ठा करते ही आपको डेली के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। पूजा पाठ के भी, भोग के भी, सारे जो मंदिरों में नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे, जो आदमी गृहस्थ जीवन में पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो आपको दोष लगता है घर में और आपको। जी, अगर हमें 3 इंच से बड़ी मूर्ति रखी होगी। हाँ जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अगर देख रहे होंगे तो उनके मन में ये होगा कि हमारे घर में तो इससे बड़ी मूर्ति है, लेकिन उन्हें प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करवाई, तो फिर वो क्या करें? उनको आप मंदिर में या किसी को दीजिए और छोटी या फोटोएं रखिए। अच्छा, तो वो रखने ही नहीं चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या हम मंदिर की पूजा कर सकते हैं, मंदिर में सफाई कर सकते हैं? देखिए, अमावस्या को बोला गया है पितरों की तिथि और पूर्णिमा देव तिथि। अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले तो अपने पितरों की पूजा और उनकी फोटो वगैरह जरूर साफ करके दीप प्रज्वलित करना चाहिए। पूर्णिमा देव तिथि है, तो पूर्णिमा के दिन आप मंदिर साफ करें, बहुत अच्छा योग है जी। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा को करिए, क्योंकि अमावस्या इज अ नो मून डे। उस दिन आपकी काली विद्याएं, पितृ, दक्षिण की दिशाओं की एनर्जी हाई लेवल पे होती है। तो आप अमावस्या निकलने के बाद जब प्रतिपदा आएगी शुक्ल पक्ष की, उस दिन आप सफाई करिए। जी। तो बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलेगा।
तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मंदिर में पूजा करते वक्त हमें कितने दीप जलाने चाहिए? दीप ऑड नंबर में जलाइए, 1, 3, 5, 7, 9। वैसे नॉर्मली 1 या 3 दीपक जलाइए या 5 जलाइए, बहुत है। इवन में मत रखिए। अच्छा। हाँ, और एक दीप आप पितरों के नाम का जरूर मंदिर के बाहर पितरों के स्थान पे जरूर जलाएं, शाम को या सुबह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और घर में दीपक घी का ही जलना चाहिए, तेल का नहीं। अच्छा, घी का ही दीपक जलाना? घी का ही, और घी में भी गाय का दीपक, गाय का घी हो तो और ज्यादा अच्छा। अच्छा, वो बेटर माना जाता है? बेटर माना जाता है क्योंकि गाय को सबसे पवित्र माना गया है। जी। और साथ में अभी जैसे मंदिर में हम लोग वस्त्र चढ़ाते हैं, भगवान के मंदिर में हम कपड़े रखते हैं, तो वो किस रंग के होने चाहिए? मतलब अभी तो हर चीज़ फैशन के अनुसार होने लग गई है। हमारा जो मन करता है हम उस हिसाब के कपड़े बनवा लेते हैं, लेकिन क्या रंग होना चाहिए विशेष रूप से? इसमें 3 रंग बोले गए हैं स्पेशली, सफेद, पीला, लाल, और चौथा आता है विशेष चीजों के लिए काला। अच्छा। यही माना गया है। घर आपने अगर देखा होगा, हम अगर पूजा पाठ भी करते हैं तो सफेद कपड़ा चौकियों पे लगाते हैं। सफेद है विद्या की प्राप्ति के लिए, पीले वस्त्र लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, और लाल वस्त्र शक्ति की प्राप्ति के लिए। ये तीनों क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप। आपने अगर आप जाएंगे देवी भागवत के अंदर भी तो कहा गया है सृष्टि का आरंभ काली जी ने ही करा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं की उत्पत्ति है, सब कुछ उन्हीं से ही है। तो आप उन्हीं को रूप में मान करके जिस हिसाब से वस्त्र पहनाते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होता है। जो आजकल अलग अलग रंग हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। मतलब काला रंग हम वस्त्रों में यूज कर सकते हैं? काला रंग तंत्र में आता है। अच्छा, मंदिर में यूज नहीं कर सकते? मंदिर में अगर तंत्र कोई कर रहा है, तंत्र के लिए, जैसे काली के, भैरव के उपासक हैं, तो वो काला इस्तेमाल करेंगे। एक सवाल और मेरा ये भी है कि जैसे जब हम घर में मंदिर बनाते हैं तो क्या सही दिशा होनी चाहिए मंदिर बनाने की, जो हमारे लिए भी अच्छी हो, घर में खासकर? ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका फेस होना चाहिए। अच्छा। अब इसके अंदर भी एक बहुत ज्यादा वो होता है कि हमने अपने एंट्रेंस से देख लिया, जबकि घर के ब्रह्म स्थान सेंटर पॉइंट से देखे नॉर्थ ईस्ट किस तरफ है। लेकिन इसमें भी 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आजकल आपने देखा होगा अपार्टमेंट सिस्टम्स है। बिल्कुल। अगर पता चले कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ टॉयलेट है, आपने अपना तो बंद कर दिया, बट अगर ऊपर नीचे टॉयलेट है तो आप उधर मंदिर नहीं बना सकते। फिर आप नॉर्थ की तरफ जाइए या ईस्ट की तरफ जाइए। मतलब उस एरिया में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे भी। काफी जगह मैंने ये देखी है चीजें, वो चीज अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। तो जब हम घर में पूजा करते हैं तो पूजा करते वक्त अगर हम घंटी बजाएं तो वो घंटी बजाना शुभ माना जाता है या फिर नहीं? घंटी को बोला गया है, जब हम पूजा करते हुए घंटी बजाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का आगमन, मतलब पॉजिटिव एनर्जी हम इनबिल्ड कर रहे हैं। वो जो वाइब्रेशन आती है उससे नेगेटिविटी कटती है। तो घंटी बजाना आरती के समय बहुत अच्छा माना गया है। अच्छा। ये हर जने को करना चाहिए जी। इससे नेगेटिविटी कटती है। घंटी बजाना जरूरी है, मतलब अच्छा माना जाता है। हाँ जी। तो घर के मंदिर में हमें क्या क्या चीजें हैं जो वो ज्यादा जरूरी हैं, वो रखनी ही चाहिए? ऐसी कोई ऐसी चीज हो जो होना ही चाहिए घर के मंदिर में? देखिए, घर के मंदिर में कहा गया है आपके राइट साइड में एक शंख होना चाहिए, घंटी लेफ्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए, आरती बीच में होनी चाहिए। प्लस हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर के मंदिर में कलश का लोटा जल से भरा हुआ और उस पे नारियल कपड़ा लटका हुआ रख के कलश स्थापना जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जो भगवान के लिए आप लक्ष्मी जी की या सुख शांति समृद्धि जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको शांति कलश ही देगा। जिसके घर में मंदिर में कलश नहीं स्थापित, चाहे आप छोटा ही रखिए या बड़ा रखिए, वो आपके ऊपर है कि कौन कैसा रखना चाहता है। कलश स्थापना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शंख बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दक्षिणावर्ती शंख आगे चोंच पे जो होता है उस पे सोने का जड़ अगर लग जाए तो वो बहुत उत्तम माना गया है। अच्छा। भगवानों का वास यंत्रों में है। पहले के युगों में तो खाली यंत्रों की ही पूजा होती थी, तो घर में यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है।
रक्षा यंत्र, मृत्युंजय यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, वास्तु दोष निवारण यंत्र, मेरू यंत्र, ये कुछ अलग अलग यंत्रों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। तो इनमें से कौन सा यंत्र है जो हमें रखना ही चाहिए? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो श्री यंत्र और मेरू यंत्र, क्योंकि आप कितना भी कर लीजिए, आजकल 99% लोग फ्लैट्स या इनमें कोठी या घर जड़ से बहुत कम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कितना भी कर लीजिए वास्तु दोष होगा ही होगा घर में। तो वास्तु निवारण यंत्र होना ही चाहिए और मेरू यंत्र घर में होना ही चाहिए मंदिर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, घर जिसका तो नींव से घर है वो ठीक है, तो हमें अपने घर में किस हिसाब का पेंट करवाना चाहिए? क्या वो भी बहुत जरूरी है या फिर वो रैंडम चल सकता है? नहीं, देखिए ओवरऑल जिसको नहीं कुछ ज्ञान, तो एक तो घर का हमेशा पेंट लाइट कलर्स होना चाहिए, सबसे अच्छा तो वाइट है। अच्छा। अब इसके अंदर भी एक चीज आती है कि आपकी कुंडली में भागेश कौन है, 9th हाउस, भागेश का स्वामी की क्या पोजीशन है। अगर वो अच्छा है तो अगर फर्श आपने फॉर एन एग्जांपल शुक्र का है, शुक्र का आपने 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है और आपने वाइट मार्बल या कुछ लगा रखा है प्योर वाइट, तो आप अपने भाग्य के ऊपर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा कलर टोन चेंज करिए, बट ये कुंडली के लिए खाली एक कुंडली नहीं असर करती, ओवरऑल पूरा परिवार देखना है और आने वाली जनरेशन्स भी देखनी है। तो नॉर्मली वाइट कलर रखिए, या फिर हर दिशा का कलर अलग होता है, उस दिशा के कलर के हिसाब से आप अपने कलर्स को, रूम को, या उस रूम में क्या एक्टिविटी होनी है वो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको कलर डिसाइड करना पड़ता है। तो ये होती है कलर थेरेपी, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि किस डायरेक्शन में किस तरह का कलर आपको क्या प्रोस्पेरिटी देगा और किस तरह का कलर आपको क्या रिमूव करेगा आपकी नेगेटिविटी। तो मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है मतलब। हाँ जी। जैसे अब आपका मंदिर की हमने बात करी, मंदिर के अंदर कहा गया है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, ग्रीनरी जरूर होनी चाहिए। अच्छा। ग्रीन कलर। अब मंदिर का कलर नहीं है तो आप कम से कम आप पेड़ पौधे ही लगा दीजिए, आपको इम्पैक्टफुल दिखेगा। साउथ डायरेक्शन लाल कलर हो गया। अब जो नहीं कर सकता तो रेड बल्ब भी लगा दीजिए मंदिर में। साउथ में मंदिर नहीं है ना, साउथ डायरेक्शन। अच्छा। नैऋत्य कोण, ये सब जो है उधर एक लाल बल्ब 0 वॉट का लगा दीजिए। अच्छा, साउथ डायरेक्शन। हाँ। अब वास्तु का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है घर का, एक तो ब्रह्म स्थान जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो हमेशा खाली होना चाहिए। आपने पहले के लोगों में देखा होगा कि पहले जो लोग होते थे उनका चौक होता था और घर के सेंटर में तुलसी जी होती थी जी। क्योंकि वो ब्रह्म स्थान होता है वास्तु पुरुष का पेट। ह्यूमन बॉडी में भी हम कहते हैं ना, अगर पेट सही है तो आधी बीमारियां खत्म है। तो वास्तु के लिए जो घर का आपका सेंटर पॉइंट हमेशा खाली होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं कि सेंटर के अंदर डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल लगा दी, बिल्कुल, तो वो आपका भारी रहेगा पूरा घर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट टिप, नॉर्थ हमेशा लाइट, साउथ हमेशा हैवी। ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके घर के अंदर वाइब्रेशंस कलर से ज्यादा बेनिफिट देगी। अच्छा, तो जैसे आपने अभी कलर के बारे में बता दिया, ये तो घर के कलर के बारे में बताया, इसी के साथ ये भी बता दीजिए कि मंदिर में भी हमें अगर कोई पेंट करवाना है, ऑब्वियसली आजकल मंदिर में भी लोग नए नए मॉडर्न तरीके से बना रहे हैं, लेकिन कौन से कलर का पेंट जो है वो ज्यादा अच्छा रहे? वो है गुरु का स्थान। गुरु का स्थान है ग्रीन, तो मैंने आपको बताया, साथ में गोल्डन की तरफ जाइए। अच्छा। येलो की तरफ जाइए। अच्छा। और उधर आप मेडिटेशन करिए, देखिएगा आपकी इनबिल्ट एनर्जी बहुत अच्छी स्ट्रांग होगी। जैसे आपने ग्रीनरी की बात करी, तो बहुत सारे लोग आजकल हम देख रहे होंगे कि अपने अपार्टमेंट्स में या घर में, मंदिरों के पास भी अपने घर के इंडोर प्लांट्स रखने लग गए हैं। तो क्या उसका भी उतना ज्यादा इफेक्ट उस पर पड़ सकता है या फिर नहीं? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन आपने किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। अच्छा। अब अगर आपने नॉर्थ साइड में प्लांट लगाए एग्जाम्पल, लेकिन वो गमले बहुत हैवी है और साउथ में उतना वेट नहीं है, तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। उसको बैलेंस करना है। साउथ शुड ऑलवेज बी हैवी,
लेकिन वो आर्टिफिशियल चीज है। आर्टिफिशियल आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन कलर, कि उस तरफ ग्रीन कलर जरूर होना चाहिए। अच्छा, तो हम जरूरी नहीं है कि हमें आउटडोर प्लांट्स ही रखने हैं, इंडोर प्लांट्स इंडोर भी लगा सकते हैं, बट ग्रीनरी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने अपने नॉर्थ के अंदर ऑफिस में भी आर्टिफिशियल ग्रीन प्लांट ही लगा रखा है जी, कि ग्रीन होना चाहिए, दिखना चाहिए कि दिखना green है। चाहिए ग्रीन। वो डायरेक्शन, वो कलर ही वही। और येलो इसलिए क्योंकि वो स्थान गुरु का है। जी। गुरु आपको ज्ञान देगा, इसलिए जब आप गोल्डन या येलोइश कलर का संबंध बनाएंगे तो आपको डेडिकेशन आएगी। अब कुंडली की भी, ग्रहों की भी बात करें तो गुरु और बुध ही है जो ज्ञान और विद्या प्राप्त कराते हैं। जी। तो यहाँ भी हमने ग्रीन और येलो का ही कॉम्बिनेशन डाला है ईशान कुंड में, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं पेंटिंग्स, जैसे बहुत बार आपने भी सुना होगा, हमने बहुत बार सुना है कि 7 घोड़ों वाली पेंटिंग्स को लगा दीजिए। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्यों? और बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखी भी है वो पेंटिंग्स। देखिए, जो 7 घोड़े भी रनिंग हॉर्सेस होने चाहिए। रनिंग हॉर्सेस। इसमें भी डायरेक्शंस का हिसाब है, जिसकी जो डायरेक्शंस वीक है घर की। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपने ये डायरेक्शन बताई और इधर लगा दिया। ये वास्तु चेक करके कि किस डायरेक्शन में क्या एनर्जी चाहिए, उस हिसाब से लगाई जाती है। अच्छा। जैसे मैंने अपने घर में साउथ के अंदर येलो और गोल्डन कलर के 7 हॉर्सेस और उस पे सन निकलता हुआ लगाया हुआ है। अच्छा। क्योंकि वो उधर की रिक्वायरमेंट थी, दैट्स वाई। तो ये हर एरिया टू एरिया है। खाली ऐसा नहीं है कि आपने देखा इस वॉल पे ये लगना चाहिए, ग्रीन लगना चाहिए, या सील फ्लोइंग वाटर लगना चाहिए, हॉर्सेस लगने चाहिए। इट डिपेंड्स कि उस एरिया की एनर्जी क्या है और हमें क्या एनर्जी इनबिल्ड करनी है, उससे फर्क पड़ता है। जी। कई लोग मैंने देखा है कि आपका नॉर्थ साइड में फ्लोइंग वाटर की लगा देते हैं। बिल्कुल गलत है। अच्छा। नहीं लगनी चाहिए, उस साउथ की तरफ जाइए, दिक्कत देगी। जैसे आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, शायद मेरे घर में भी ये चीज है, वो कछुए की जो मतलब क्या कहते हैं इसको, कांच की जो मूर्ति है, वो उसको रखा होता है, लोगों ने घर पे रखा होता है, मंदिर में रखा होता है। क्यों? मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद तो ये फैशन या गिफ्टिंग सेंस है, लेकिन इसके पीछे भी कोई इम्पोर्टेंस है। देखिए, अगर आप विष्णु जी के अवतारों में जाएंगे तो उसके अंदर उन्होंने कछुए के ऊपर से पृथ्वी को बाहर निकाला था, मत्स्य अवतार में। तो कछुए से आप अपनी एक तो प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं मंदिर में, अगर कछुआ रखा हुआ है। कछुआ रखना बहुत शुभ माना गया है। इसके अंदर जिसने भी मंदिर में कछुए को स्थापित करवाया या करा है, तो आप उधर से प्रॉब्लम्स हट जाते हैं। अब जो मैंने आपको मेरू यंत्र भी बोला है, वो क्या है? कछुए के ऊपर ही बनता है। अच्छा। कछुए के ऊपर मेरू यंत्र और श्री यंत्र, तीनों चीजें जुड़ी होती हैं। वो क्यों? क्योंकि इस घर की जो वास्तु की प्रॉब्लम्स हैं, वो कछुए के रूप में भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी के आशीर्वाद से वो बाहर निकल के प्रोस्पेरिटी देंगे। मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर कोई हमें गिफ्ट करे ये चीज, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल, ये सब चीजें जब भी, जैसे अब कहा गया है, आजकल मैं बहुत ट्रेंड देखता हूँ, दिवाली पे लोग लक्ष्मी जी, गणेश जी या गणेश जी की फोटोएं वगैरह गिफ्ट करते हैं, मॉन्यूमेंट्स करते हैं। ये नहीं करने चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप अपने भगवान, जो आपकी प्रोस्पेरिटी आप किसी को दे रहे हैं। अब जैसे शादियों में भी आजकल ट्रेंड है कि मिलनियों के अंदर चांदी के सिक्के देते हैं, तो लक्ष्मी, गणेश जी या किसी भी भगवान के गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये शास्त्रीय नहीं अलाउ करता। अगर आपको गिफ्ट करना है, किसी और फॉर्म में करिए। और अगर किसी को गिफ्ट मिला है भगवान, तो वो बहुत अच्छा है, तो वो आपको जरूर स्थापित करने चाहिए। जी, मतलब वो ये बात सच है, ऐसा कोई मिथ नहीं है। मिथ नहीं है। जी बिल्कुल। और एक और मतलब मेरे को लगता है शायद ये मेरा भी पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, कि जैसे अगर हमें किसी ने कछुआ गिफ्ट किया, या सपोज हम खुद खरीद के लाए हैं, तो उसकी फेसिंग किधर होनी चाहिए? अगर हम मंदिर में रख रहे हैं तो भी, और अगर हम नॉर्मली अगर हम अपने ड्राइंग रूम में या गेस्ट रूम में रख रहे हैं तो भी कहाँ होनी चाहिए? नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके रखिए। अच्छा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट। तो मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को अगर ये प्रॉब्लम रही होगी, तो ये बात आपने क्लियर कर दी कि हमें नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में उसे रखना चाहिए। एक और सवाल है कि मंदिर में इत्र हम रख सकते हैं या फिर नहीं, और अगर रख सकते हैं तो कौन सा इत्र रखना चाहिए? देखिए, आजकल
बहुत लोग परफ्यूम सेंट्स मंदिर में इस्तेमाल करने लग गए, ये सबसे गलत है क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और भगवान को पुष्प और खुशबू सबसे प्रिय है, जी। तो इत्र तो हर रोज लगाना ही चाहिए। सबसे अच्छा है गुलाब का इत्र। अच्छा। इट इज फॉर एवरीबडी, सारे भगवानों में इस्तेमाल होता है गुलाब का। इसके अलावा अगर आपको जैसे कोई स्पेशल डे है, नवरात्रे हो गए, दिवाली हो गई, या आपको कोई लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, तो उनका आसन किस पे है? कमल पे। तो कौन सा इत्र होना चाहिए? कमल का इत्र। अब आपने विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो चंदन का इत्र, हनुमान जी के लिए गुलाब का इत्र, शिव जी को गुलाब का इत्र, नहीं तो शिव जी के लिए तो सबसे बढ़िया गंगा जल ही है। बट डेली यूज में गुलाब का इत्र आप इस्तेमाल करें, प्रॉपर प्योर, आपको फर्क दिखेगा। या फिर चंदन का भी कर सकते हैं डेली में, दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और प्लस आपको आपके इष्ट कौन है, मतलब आपने अगर गुरु मंत्र लिया हुआ है तो किसका लिया हुआ है, किस देवी देवता का लिया हुआ है, उसका इत्र अगर आप इस्तेमाल करें तो और भी ज्यादा अच्छा।